हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में। जो हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी है उसको हम मोस्टली हमारे कैंसर पेशेंट को देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारा अल्टरनेटिव कैंसर ट्रीटमेंट। जो हमारा अल्टरनेटिव कैंसर ट्रीटमेंट है मे नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन क्योरिंग योर कैंसर। जो हम डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उस तरीके से हमारा डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता हमारे कैंसर को ट्रीट करने के लिए, बट इनडायरेक्ट वो उसमें रोल प्ले करता है। बट दे मे हेल्प यू कोप अप विद साइन एंड सिम्टम्स। बट क्या करता है, कोप अप यानी उभरने के लिए साइन एंड सिम्टम्स, जो कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स है, जो उसके कॉजेज हैं, कोज बाय कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर से हुए हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट से हुए हैं, उसको उससे बाहर निकलने के लिए हम अल्टरनेटिव थेरेपी देते हैं पेशेंट को। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स सच एज, इसके अंदर हम किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं हमारा अल्टरनेटिव थेरेपी, लाइक जिस पेशेंट को एंग्जाइटी है, फैटिग है, नोजिया है, वोमेटिंग है, पेन है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग है, या स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम है, मे बी बाय अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। इसको हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो साइन एंड सिम्टम है एंग्जाइटी, उसमें हम क्या कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं और मसाज कर सकते हैं पेशेंट की। उसके बाद आता है फैटिंग। इसके अंदर हम एक्सरसाइज कर बता सकते हैं पेशेंट को, मसाज, रिलैक्सेशन टेक्निक बता सकते हैं और योगा। पेन को रिलीव करने के लिए क्या देते हैं हम, एक्यूपंक्चर हो गया हमारा, एरोमा थेरेपी, मसाज, म्यूज़िक थेरेपी एंड हिप्नोसिस। इन सभी को हम वन बाय वन करके जितने भी हमारी टेक्निक्स हैं, थेरेपीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग। सेम उसके अंदर हम एक्यूपंक्चर देंगे, म्यूज़िक थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं और हिप्नोसिस कर सकते हैं। स्लीप प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सरसाइज बोल सकते हैं पेशेंट को योगा करने के लिए, और रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एरोमा थेरेपी, मसाज, मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा एक्यूपंक्चर की, जो हमारा पेन और नोजिया एंड वोमिटिंग में हमारा मैनेज करता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर। एक्यूपंक्चर होता है क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ये फॉर्म है ट्रीटमेंट की जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा स्मॉल नीडल, बिल्कुल पतली पतली नीडल होती है, वो इंसर्ट की जाती है पर्सन की स्किन के अंदर, स्पेसिफिक पॉइंट की बॉडी के, टू वेरियस डेप्थ, मतलब अलग अलग डेप्थ के अंदर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व इन inserting very thin needle through a person's skin at a specific point on the body to various depth. एम ऑफ बैलेंसिंग देयर एनर्जी, इसका एम क्या है, एनर्जी को, पेशेंट जो है उसकी एनर्जी को बैलेंस करके रखता है। कंडीशन इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्लूड डिफ़िकल्टी इन डिफरेंट काइंड ऑफ पेन सच एज हेडेक। कंडीशन क्या क्या है इसके अंदर, किस में ये इंक्लूड होता है, जैसे हेडेक हो गया, ब्लड प्रेशर के अंदर, वूफिंग कफ के अंदर हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा इन 2003 के अंदर जो WHO, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लिस्टेड किया, एक लिस्ट बनाई है हमारी नंबर ऑफ कंडीशंस की, जिसके अंदर जो एक्यूपंक्चर है वो इफ़ेक्टिव हमें हुआ है, इफ़ेक्टिव हमें देखने को मिलता है। यानी जो हमारा एक्यूपंक्चर है उससे जो पेशेंट है वो ठीक हो सकते हैं काफ़ी हद तक। उसके इफ़ेक्टिव किस किस के अंदर देखने को मिले हैं, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर के अंदर, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी लगी है, नोजिया एंड वोमिटिंग के अंदर, पेनफुल पीरियड्स के अंदर भी, डाइसेंट्री के अंदर भी, रिमेटेड आर्थराइटिस के अंदर भी, डेंटल पेन के अंदर भी, पेप्टिक अल्सर के अंदर भी, एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ स्ट्रोक। उसके बाद हमने बात की हमारी एक्यूपंक्चर की। अब आता है हमारा एरोमा थेरेपी। जो एरोमा थेरेपी है वो हम पेन के अंदर भी दे सकते हैं और हम स्ट्रेस के अंदर भी देते हैं पेशेंट को। एरोमा थेरेपी होती क्या है, एरोमा थेरेपी यूजेज फ्रेगनेंट ऑयल टू प्रोवाइड ए काल्मिंग सेंसेशन। इसके अंदर जो है जिसके अंदर स्मेल आती है यानी खुशबू आती है, वो हम ऑयल यूज़ करते हैं और उस जिससे हमें काम यानी रिलैक्स फील होता है। एरोमा थेरेपी में भी हेल्पफुल इन रिलीविंग नोजिया। जो एरोमा थेरेपी वो हेल्पफुल है किसके अंदर, हमारी नोजिया से रिलीव के लिए, स्ट्रेस के लिए और पेन के लिए। इट इज़ सेफ, ये सेफ है। एरोमा थेरेपी एनहेंस बोथ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। जो एरोमा थेरेपी वो एनहेंस करते हैं फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों को।
एरोमा थेरेपी के बेनिफिट्स कौन कौन से हमारे? फर्स्ट, इसके अंदर हम पेन को मैनेज करती है। सेकंड है इम्प्रूव स्लीप को इम्प्रूव करती है, क्वालिटी को। रिड्यूस स्ट्रेस को कम करती है। ट्रीट हेडेक एंड माइग्रेन, जो हमारा हेडेक और माइग्रेन है उसको ट्रीट करने के लिए। बूस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इम्प्रूव डाइजेशन, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज कैसे हेल्पफुल होती है हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी के कैंसर के अंदर। एक्सरसाइज में हेल्पफुल यू मैनेज साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। जो एक्सरसाइज वो हेल्प करती है हमारी साइन एंड सिम्टम्स को कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। मैनी स्टडीज शो दैट एक्सरसाइज प्रोग्राम में हेल्प पीपल विद कैंसर लिव लॉन्गर एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बात की थी हमने एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं हम हिप्नोसिस की। हिप्नोसिस से क्या होता है हमारा? हिप्नोसिस इज ए डीप स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। हिप्नोसिस क्या? हमारा डीप स्टेट हमारी कंसंट्रेशन की, यानी हम ज़्यादा गहरे में सोचते हैं। ड्यूरिंग ए हिप्नोथेरेपी सेशन, हिप्नोथेरेपी के सेशन के अंदर ए थेरेपिस्ट में हिप्नोटाइज, इसके अंदर जो हिप्नोटाइज का जो स्पेशलिस्ट है, हमारा जो थेरेपिस्ट है हिप्नोथेरेपिस्ट, वो हिप्नोटाइज करता है हमारा, टेकिंग ए जेंटल वॉइस, बिल्कुल काइंड वॉइस में, एंड हेल्पिंग यू रिलैक्स, और हेल्प करता है पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए। द थेरेपिस्ट विल फोकस ऑन गोल सच एज, जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो किन किन फोकस पे गोल करता है? फर्स्ट, कंट्रोलिंग पेन एंड रिड्यूस स्ट्रेस, पेन को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ऑल्सो हेल्पफुल इन एंग्जाइटी, और किस में हेल्प होता है? एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। हिप्नोसिस सेफ है, बट टेल योर थेरेपिस्ट इफ़ यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आपको मेंटल इलनेस है पहले से ही, तो हमें उस जो हिप्नोसिस है हमारा हिप्नोथेरेपिस्ट, उसको हमें पहले ही बताना है। उसके बाद आता है हमारा मसाज कैन बी लाइट एंड जेंटल, और इट कैन बी डीप विद मोर प्रेशर। ये हमारा लाइट होती है, बिल्कुल जेंटल वे में हम इसको करते हैं, और क्या होती है हमारा डीप, यानी हमें ज़्यादा प्लेजर ये हमें देती है। स्टडीज़ हैव फाउंड मसाज कैन बी हेल्पफुल इन रिलैक्सिंग एंग्जाइटी। स्टडी में हमें देखने को मिलता है कि जो मसाज वो हेल्पफुल करते हैं, किस में हेल्पफुल है? हमारी एंग्जाइटी एंग्जाइटी को रिलीज़ करती है, हमारा कम करती है। पेन इन कैंसर, जो हमारा कैंसर का पेन है पेशेंट के अंदर, उसको भी कम करती है। फेटिग एंड स्ट्रेस को भी। उसके बाद आता है हमारा मेडिकेशन कैसे इफेक्ट करती है। मेडिकेशन इज ए स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन व्हेन यू फोकस योर माइंड ऑन वन इमेज। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? एक इमेज पे फोकस करते हैं, साउंड पे, और आइडियाज सच एज पॉजिटिव थॉट्स। मेडिकेशन हेल्प द पीपल with cancer by relieving anxiety and stress. Medication is generally safe. उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे म्यूज़िक थेरेपी कैसे इफेक्ट करती है। म्यूज़िक थेरेपी सेफ है, इसके अंदर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई म्यूज़िक टैलेंट, ना उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी म्यूजिकल टैलेंट टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिकल थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी में हेल्प रिलीव पेन एंड कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग। म्यूजिक जो थेरेपी है वो हेल्प करती है पेन को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए नोजिया और वोमिटिंग को। यू में पार्टिसिपेट इन म्यूजिक थेरेपी इन ए ग्रुप सेटिंग। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पेशेंट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं म्यूजिक थेरेपी के अंदर, ग्रुप के अंदर भी। उसके बाद आता है हमारी रिलैक्सेशन थेरेपी हम कैसे देते हैं। रिलैक्सेशन जो थेरेपी है वो फोकस करता है हमारा अटेंशन, हमारी अटेंशन वो कैरी करती है, एंड कामिंग योर माइंड, जो हमारा माइंड है पेशेंट का उसको रिलीव करती है, उसको काम करते हैं, बिल्कुल शांत करती है। एंड रिलैक्सिंग योर मसल्स, और जो हमारी मसल्स है उनको रिलैक्स करने के लिए हेल्पफुल है। रिलैक्सेशन टेक्निक आर सेफ, जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो सेफ है। दे में ऑल्सो हेल्प पीपल विद कैंसर स्लीप बेटर। इसके अंदर जो वो हेल्प करती है हमारी कैंसर जो पेशेंट है वो अच्छे से कंप्लीट नींद वो ले सके। उसके बाद लास्ट है हमारा योगा में प्रोवाइड सम स्ट्रेस फॉर पीपल विद कैंसर। योगा प्रोवाइड करता है स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए कैंसर पेशेंट के अंदर। योगा इम्प्रूव योर स्लीप एंड रिड्यूस फैटिक। योगा है वो इम्प्रूव करता है स्लीप को, और फैटिक को से रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। Before beginning at yoga classes, the people who are suffering from cancer ask your doctor.
अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कैंसर है, वो योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो पहले वो अपने जो डॉक्टर है जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट, उससे जाके एक बार कंफर्म कर ले कि हमें योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की हमने वीडियो में बात की थी हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, जिसके अंदर हमने अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में बात की है, जिसके अंदर हमने बात किया है हमारा एक्यूपंक्चर की, हमने बात की है हमारा एरोमाथेरेपी की, उसके बेनिफिट्स की, एक्सरसाइज की, हिप्नोसिस की, मसाज की, मेडिकेशन की, म्यूजिकल थेरेपी की, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड लास्ट हमने बात की थी योगा की। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।